नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। जब कोई नई कॉलोनी काटी या बसाई जाती है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा पदाधिकारी जो नीचे से ऊपर तक, शासन से लेकर प्रशासन तक, जिसका जेब गरम ना होता हो। अगर वो कॉलोनी खेती की जमीन पर बसाई जा रही हो तो इन लोगों का पांव 12 ही हो जाता है। लेकिन कानूनी शिकंजा जिस पर कसता है वो कौन है? वो है आम नागरिक। बुराड़ी विधानसभा का वो जगह केशव नगर आपको याद ही होगा ना, जहां पर दर्जनों मकान को धराशायी कर दिया गया था। सांसद मनोज तिवारी ने भी रात्रि प्रवास किए थे, लोगों का आश्वासन दिए थे कि यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जिनका मकान टूट गया है वो आज कहाँ है, किस परिस्थिति में है और क्या कर रहे हैं, उनके हालात बताऊं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि इस जगह पर जहां हम खड़े हैं वहां पर दो कॉलोनी है। एक जो अभी अभी कटिंग हो रहा है और एक जो 2013 की कटिंग बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने सीवर, पानी, बिजली की व्यवस्था की है और गैस पाइपलाइन भी डाला जा रहा है। अगर ये कॉलोनी अवैध है तो इस पर ये सुविधा सरकार किसके कहने पर दी है? अगर अवैध नहीं है तो इसको तोड़ा क्यों गया है? जवाब किसी के पास नहीं है, जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, जवाब किसी भी प्रशासन के पास नहीं है और जवाब किसी भी शासन के पास भी नहीं है। प्रभाव यही है जी कि लोगों के दहशत बैठ गई, ना वो मकान बना पा रहे हैं और ना कोई मतलब ऐसा कोई ग्राहक है जो मतलब लोग प्लॉट भी बेच रहे हैं, कोई मतलब प्रॉपर्टी सब चीज खत्म हो चुकी। लाइट लगवाना चाहते हैं, लाइट नहीं लगा रहे अब वो बिल्कुल यहाँ से कैंसिल कर दिया है। जिनके लाइटें लगी हुई थी उनके मीटर पाट दिए, दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो सीधे कह रहे हैं डीडीए से एनओसी लेके आओ। तो इसीलिए कोई मकान नहीं बना पा रहा, कोई मतलब पुलिस वाले या कोई भी मतलब बनाने भी नहीं दे रहे और जो जिसके छोटे मोटे बने हुए हैं तो वैसे भी मतलब आधा काम रुका पड़ा है। इस एरिया में कोई डीडीए में एनओसी नहीं मिल रही। पूरे ये सुशांत बिहार में, ये अपना केशव नगर में और अपना ये इब्राहिमपुर तक किसी को एनओसी नहीं दे रही। नहीं, सीवर आ रहे थे, सीवर रुकवा दिए। पानी है, पानी आ रहा था, पानी भी रुक चुका है। गैस की पाइप आ रही थी, खुदाई कर दी थी मगर उसको दोबारा भर दिया उन्होंने। नहीं, ये जो हमारी है ये केशव नगर से जुड़ी हुई गली है। ये जो है पीछे जो है ये नई कटिंग है अलग, ये हमारी पुरानी है, ये 2012 की है। हालात में जी बहुत परेशान है, वो तो दोबारा ईंट भी नहीं लगा पा रहे अपनी, जैसे जो पड़ा हुआ है टूटा हुआ वो टूटा पड़ा है। जिसके प्लॉट बने हुए हैं वो जो है कोई मतलब ही नहीं, काम ही नहीं कर पा रहे। सोचता यही है, उनको दहशत बैठी हुई है भाई मैं कुछ लगाता हूँ इसमें 5-10 लाख रुपए तो आएंगे वो तोड़ के चले जाएंगे। उनसे बहुत उम्मीद थी जी हमें, हमारे को यही कह के गए थे भाई दोबारा मकान बनाओ, आपके किसी के मकान नहीं टूटेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। मगर उसके बाद में भी जो है पुलिस होगी, एमसीडी होगी, डीडीए होगी, मतलब उन्होंने ऐसे नोटिस दिए हुए हैं, डर बैठा हुआ है। किसने दिए हैं? नहीं, नोटिस तो वही आया था मगर वो है ना एक दहशत बैठ चुकी है। मतलब इतनी दहशत है कि वो मतलब मनोज तिवारी तो बोल के चले गए हैं, ठीक है। अब कोई जनप्रतिनिधि आता है क्षेत्र में? नहीं जी, कोई नहीं आता, किसी को भी बुलाते हैं कोई मतलब नहीं है। कोई मकान बनाने का कोशिश किया हो जिसे रोका हो? देखो, कोई सोचता है बनाने के लिए तो सीधे जो है एमसीडी आ जाती है। हाँ, पहले डीडी आ रही थी, अब एमसीडी आ। मेरा नाम अमन है और मैं यहाँ केशव नगर का निवासी हूँ और यहाँ पे मेरा एक प्लॉट है छोटा सा। लेकिन क्या करे, समस्या इतनी है, जो 2 साल पहले तोड़फोड़ हुई थी तो इस कारण से जो है कि भाई लोग मकान बना नहीं पा रहे हैं। लोगों में दहशत है कहीं टूट ना जाए, कहीं कोई बनाने की कोशिश भी करता है तो एमसीडी वाले आ जाते हैं। नहीं, और बिजली का मीटर भी नहीं मिलता, एनओसी नहीं मिल रही है, डीडीए वाले एनओसी देते नहीं है और बिजली कंपनी वाले कहते हैं कि डीडीए की एनओसी लेके आओ। अब एनओसी लेने जाओ तो डीडीए वाले कहते हैं कि हमारा एनओसी से कोई मतलब नहीं है। तो बस यही समस्या है जी, सबके अंदर डर कायम है। क्या किया जाए, लोग परेशान हैं अपने अपने आशियाने के लिए। आपका नाम क्या है? संजीत कुमार। ये आसपास सारा मकान निस्तानाबूद हो गया है, आपका मकान कैसे बच गया? जी, उसमें हमारी मैडम को बच्चे होने वाला था तो मैं 19 तारीख को यहाँ से गया था अस्पताल। 19 तारीख को हमारे बच्चे का जन्म हुआ था। यहाँ 16 तारीख को ही डेट था, लेकिन हलचल ऐसी मच गई थी जो हम नहीं जा पाए। फिर वहाँ डॉक्टर ने भी 2 बात, बच्चे लेट हो गया था, बच्चे पेट में चल नहीं रहा था, कैसे कैसे करके हम लोग निकले उस लाइन से। मकान तोड़फोड़ हो रहा था इसलिए हम नहीं जा पाए। तो टूटने के बाद मनोज तिवारी आए थे, रात को आए थे 10 बजे, बोले कुछ नहीं होगा, लाइट वाइट पानी वानी का सुविधा हम करेंगे। लेकिन आज तक संजीव झा भी आए,
कुछ नहीं किए आज तक। यहाँ पे देख लीजिए जंगल है, हम लोग कैसे रह रहे हैं वो हम जान रहे हैं उस चीज को भी। आपने घर बना लिया है जी। बिजली, पानी, सीवर और सड़क कहाँ है? सड़क तो यही जंगल ही दिख रहा है जी। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, टूट फूट होने के बाद कोई आया ही नहीं अब तक, कोई देखभाल नहीं कर रहा है यहाँ पानी पे। जमीन से? पानी जमीन से ले रहे हैं, सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है। और बाथरूम? बाथरूम अंदर है मकान सीवर के, भी नहीं है। सीवर भी कुछ भी नहीं है। आगे डाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। बिजली पड़ोसी के घर से ले रखे हैं जी। घर से ले रखे हैं, जी। बिजली भी नहीं मिला है। नहीं, बिजली मीटर लगा हुआ था, मीटर डीडी वाले ने उखाड़ के ले गए। अब जो 2 साल पहले कुछ हुआ उससे कुछ दहशत में है, क्या है, उबर गए हैं? नहीं, अभी तो डर है ही है। अभी कुछ यहाँ हलचल ऐसा नहीं है जो आदमी को डर नहीं निकला है। डर तो लगा ही हुआ है कि कब अब हम बचे हुए हैं। क्या कैसे तोड़ा था उन लोगों ने? ये लोगों ने कहती है डीडीए का जमीन है। जब डीडीए का जमीन था तो ये मकान बनने से पहले डीडीए वाले कहाँ थे? डीडीए वाले को उसी टाइम एक्शन उठाना चाहिए जब इतने 200, 400 मकान, 500 यहाँ पे बस्ती बस गया, उसके बाद उजाड़ने आ गया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा?